Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. और ऐसा नहीं कि मतलब कोई भी बात होती है तो वो बेवजह होके खत्म हो जाती है। बहुत से लोग उन चीजों पे गौर करते हैं और गौर करके उसको समझते हैं। क्योंकि किसी जमाने में समीर भाई मैं भी इतना डंगर मोमिन था ना भाई कि आप शायद हंसो मेरी बात सुन के। आपको वो हदीस आपको मालूम है, वो खाने पीने की चीज में मक्खी गिर जाए तो उसको डुबा के निकाले और फेंक दें। सर वो अमल मैंने भी कई बार किया है। हाँ सर, वो मैं तबलीगी था ना, तबलीगी जमात वाले एक्स्ट्रा वो प्रो मैक्स मुस्लिम होते हैं ना, उसमें मसला एक ये है किताबी भाई कि जो आम मुसलमान होते हैं ना, जिनको बहुत ज्यादा वाकफियत नहीं होती फिक की किताबों से या मसलक की किताबों से, इस तरह की जो मशकूक चीजें हैं ना, ये मौलवी मुल्ला मौलाना तबलीगी जमात में और मदरसों में बच्चों को ऐसी चीजें बताते भी नहीं है, छिपाते हैं उनसे। इस वजह से हमको भी वो चीजें तब तक पता नहीं चली जब तक हमने खुद इस्लाम छोड़ने के बाद बहिश्ती जेवर के कुछ हिस्सों का मुताला कर लिया। मैं आज भी ये नहीं कहता मैंने मुकम्मल बहिश्ती जेवर पढ़ा, बिल्कुल नहीं पढ़ा, लेकिन कुछ हिस्सों का मुताला मैंने किया। मैं जब समीर भाई इससे जुड़ा हुआ था ना, मैं तबलीगी जमात से, तो उस टाइम पे उसमें बहुत सी हदीसें जो खिलाफ है ना इस्लाम के भाई, वो भी बयान होती थी उसमें। एक जैसे कि मालूम कौन सी वाली, वो जौनिया वाली है ना, जो कि तू मुझे अपने हवाले करती है क्या, तो उसने कहा कि मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ, तो तूने उसकी पनाह मांगी है जो सबसे बड़ा है। अगर आप तबलीगी जमात में रहे हैं तो आपने बहलो और मजनू का वाकया भी पढ़ा होगा। हाँ हाँ, वो सब वाकये सुनाए जाते थे। चलो मैं उसको बता भी देता हूँ, थोड़ा सा हमारे जो व्यूवर्स हैं वो भी इंटरटेन हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, तबलीगी जमात की 3 मशहूर किताबें हैं जो हर तबलीगी जमात वाला तालीम के दौरान उन किताबों को पढ़ता है। किताब नंबर 1 है फ़ज़ाइल अमाल, किताब नंबर 2 है फ़ज़ाइल सदक़ात वॉल्यूम नंबर 2, और किताब नंबर 3 है मुंतखब अहादीस। अब ये जो फ़ज़ाइल अमाल है मौलाना अशरफ अली थानवी की किताब है, और जो मुंतखब अहादीस है वो मौलाना ज़करिया की किताब है। तो उसकी वो फ़ज़ाइल अमाल फ़ज़ाइल सदक़ात वॉल्यूम नंबर 2 की जो किताब है उसमें बुजुर्गों के सहाबा किराम के किस्से और वाक़यात लिखे गए हैं। तो उसमें एक वाक़या जो है सीरिया के बादशाह हारून रशीद का भी आता है, और इनके बारे में बताया गया है कि ये बादशाह थे, इनके पास बहुत सारे लाभ और लश्कर थे और इनकी बहुत सारी बांदियाँ थी। तो इनकी जो बांदियाँ थी, गुलाम लौंडिया थी, वो भी वो पालकी टाइप की होती है, लश्कर साथ में चलता है, फौजी वगैरह साथ में चलते थे। तो एक दिन उसकी एक बांदी, बादशाह हारून रशीद की एक बांदी, एक लौंडी इसी तरीके से काफिले के साथ रास्ते से गुजर रही थी। तो बहलुल मजनू को बताया गया कि अल्लाह के बहुत बड़े वली हुए हैं, बड़े बुर्गज़ीदा बंदे हुए हैं, वो रास्ते से गुजर रहे थे तो एक चौराहे पर दोनों टकरा गए। तो बहलुल मजनू जो कि एक भिखारी था, मतलब उसको बताया गया है कि एक बुजुर्ग है, एक पीर है, दुनिया की मालो मता दौलत उसके पास कुछ भी नहीं है, वो उस बांदी को देख करके कहता है क्या तुम्हारा आका, तुम्हारा मालिक तुमको बेचना चाहता है, फरोख्त करता है? तो उस बांदी ने बहलुल मजनू को नीचे से ऊपर तक देखा, कहा ये भिखारी क्या बोल रहा है। फिर कहा कि अगर मेरा मालिक मुझे बेचता भी हो तो क्या तू खरीदने की ताकत रखता है? उसने कहा बिल्कुल। तो उसने कहा कि भाई ऐसा है, उसने सैनिकों को वो जो है हुक्म दिया और कहा कि भाई इसको साथ ले चलो, महल में बादशाह के सामने पेश करो, इसके साथ थोड़ी मजाक मस्ती हो जाएगी, थोड़ा टाइम पास ही हो जाएगा, दिल ही बहल जाएगा, जिस तरह की ये बातें करता है। तो उसको ले जाया गया और बादशाह के सामने पेश किया गया। तो बादशाह हारून रशीद ने पूछा भाई ये कौन है, इसको किसको उठा लाए हो? उसने कहा जी कि ये आपकी बांदी जो सबसे खूबसूरत बांदी है, ये उसको खरीदने का ख्वाहिशमंद है। तो बादशाह हैरत में गया और मुस्कुराया, उसने कहा ये खरीदेगा? तो उसने बहलुल मजनू को कहा कि हजरत आप एक बात बताएं कि आप मेरी इस बांदी की क्या कीमत दे सकते हो? तो बहलुल मजनू ने कहा कि मेरी नजर में तेरी इस बांदी की कीमत खजूर की 2 बीजी हुई गुठलियां हैं। खजूर की गुठलियां, वो जो आदमी खजूर खा करके गुठली उसके अंदर से निकलती है, बीज जिसको बोलते हो, फेंक देता है उसको, तो वो पड़े रहने के बाद बीज जाती हैं, उसमें कीड़े लग जाते हैं, वो भी सड़ गल जाती है, तो उसको कहते हैं बीजी हुई। तो कहता है
कि 2 खजूर की 2 बीजी हुई गुठलियां इसकी कीमत है मेरी नजर में। तो सारे लोग हंस पड़ते हैं, बादशाह भी हंस पड़ता है। वो कहता है बादशाह उसको कि भाई तूने क्या सोच करके इसकी ये कीमत लगाई है? तो उसने कहा कि भाई तेरी इस बांदी के अंदर ऐब बहुत सारे हैं। उसने कहा जी बताओ क्या क्या ऐब है? तो वो किस तरीके से बताता है? वो कहता है कि अगर ये नहाए ना 4 दिन तो इसके बदन से बदबू आने लगे। अगर ये सर में तेल कंघी ना करे तो कंजरी बन जाए। अगर ये खुशबू ना लगाए तो बदबू बास इसके अंदर से मारने लगे। और अगर ये सजे संवरे ना तो तुझे किसी कीमत पे खूबसूरत और अच्छी ना लगे। फिर कहता है नाक इसका बहता है, मुंह से लार इसके आती है, सोने के बाद आंखों में इसकी गंदा पानी निकलता है जिससे वो ढीठ बन जाते हैं, और सो एंड सो उसकी आदत, और पेशाब पखाना ये करती है, और बहुत मुतकब्बिर है। कभी कभी जो है अपने आका की बात को भी दरगुजर कर देती है। एहसान फरामोश है, जब तक तेरे पास है तब तक तेरी है, अगर तेरे बाद कोई और इसका आका मालिक बन गया तो फिर उसके लिए वफादार हो जाएगी, किसी एक की नहीं है, यानी वफादार नहीं है। तो इतनी सारी कमी गिनाने के बाद कहता है कि इसलिए मेरी नजर में इसकी जो कीमत है वो खजूर की 2 गुठलियां हैं, वो भी बीजी हुई। तो बादशाह कहता है कि क्या आपके पास इससे बेहतर गुलाम, इससे बेहतर बांदी है? तो फिर बहलूल मजनू वही रटे रटाए किस्से जिनको जानबूझ करके इन वाकयात बना करके इन किताबों में डाला गया, ताकि 14, 15, 16, 18, 20 साल के जो नौजवान हैं मुसलमान, जिनको तबलीगी जमात में ये घसीट घसीट कर ले जाते हैं, उनको ब्रेन डेड ज़ोंबी बनाया जाए ये वाकयात सुना करके। तो फिर वो बहलूल मजनू जन्नत की हूरों का तज़किरा करता है। वो कहता है कि मेरे पास ऐसी बांदियां हैं जो अगर एक बार अपना दुपट्टा लहरा दे तो तमाम आलम खुशबू से मुअत्तर हो जाए, यानी तमाम आलम में खुशबू फैल जाए। आप अगर अपनी उंगली का पौर आसमान से नीचे कर दें तो सूरज उसकी रोशनी उसके सामने फीकी पड़ जाए। मुश्क और जाफरान के महलों में रहती है और जन्नत में बहने वाली आबे हयात का पानी पीती है, और वफादार है, फरमाबरदार है, इलास्टिक हाइमन वाली है, यानी तू जितनी बार उसके साथ हम बिस्तरी करेगा उतनी बार फिर से वो वर्जिन हो जाएगी दोबारा। तो ये सारे के सारे बताने के बाद में और फिर कहता है कि क्या तुम में से कोई ऐसी लौंडी बांदी अपने पास रखना पसंद करता है? तो बादशाह कहता है कि भाई ऐसी बांदी को तो सब रखना चाहेंगे, लेकिन ऐसी बांदी की कीमत तो बहुत ज्यादा होगी। तो तब बहलुल मजनू कहता है कि हर वक्त, हर जमाने में, हर एक इंसान के पास उस बांदी की कीमत मौजूद है। तो बादशाह बड़ा हैरत में, सब लोग बड़े हैरत में कि भाई ऐसी कौन सी बांदी जो इतनी सस्ती कि कोई भी खरीद सकता है और इस भिखारी के पास भी है? तो वो कहता है कि रात के आखिर हिस्से में 2 रकात नमाज तहज्जुद ही उसकी कीमत है, और अल्लाह उसको जन्नत में जन्नतियों को अता फरमाएगा। तो भाई ये किस्सा है बहलोल मजनू वाला, जो मुसलमानों को तबलीगी जमात में सुनाया जाता है बढ़ा चढ़ा करके। जी किताब ये मुस्लिम भाई, होप सो अगर आप तबलीगी जमात में गए तो आपने भी ये किस्सा सुना होगा। ये वाकया सुना हुआ है समीर भाई, लेकिन सवाल एक क्या था मालूम है कि ये हूरों को पैदा कब किया गया जन्नत में? इसकी कोई डिटेल नहीं है। ये कब पैदा की गई है? जब हजरत आदम थे तो वहां तो कोई था नहीं, हव्वा को पसली से पैदा कर दिया, उसके बाद उठा के फेंक भी दिया इन लोग को जमीन पे। ये हूरें कब पैदा की गई? सर यही तो कयामत है। इसीलिए तो आज तक मौलवी ये तय नहीं कर पाया कि हूरें ऑलरेडी क्रिएट की जा चुकी हैं या अभी क्रिएट होनी बाकी है। और यहाँ लंबी लंबी फेंकते लोग अपने बयानों में कि जो औरत जो है अपने मर्द से झगड़ा करती है मोमिन से, तो जन्नत की हूर उसे कोसती है कि ये हमारे पास आने वाला है और तू उससे झगड़ा कर रही है। तो जन्नत की हूरें कोसती है उस औरत को। ये हदीस है, ये आपने भी सुनी होगी शायद तबलीगी में। एग्जैक्टली। वैसे ये जो जवाब है पीकेबी साहब का, ये भी एक बेहतरीन जवाब है। अल्लाह बेहतर जानता है, और इसको अगर अरबी में कहें वल्लाहु अलम।